बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में मामलात कुछ गड़बड़ का शिकार हैं और वो गड़बड़ जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से अफ़गानी नाराज़ हैं, पंजशेर वाले भी नाराज़ हैं और ईरान ये भी नाराज़ है। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि ये क्यों नाराज़ हैं और हो क्या रहा है और मुमकिना तौर पर क्या होने जा रहा है। इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान से नाराज़गी क्यों है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पर मुज़ाहिरे बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये मनाज़िर देख रहे हैं, इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान की सड़कों के ऊपर लोग बरसरे पेकार हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। और ख़वातीन जो है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान की, काबुल की, हेरात की, निमरोज़ की भी कुछ जगहों के ऊपर मुज़ाहरे हुए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और वो मुज़ाहरा कर रहे हैं अगेंस्ट द करंट सेटअप। जो सेटअप है वो तालिबान का सेटअप है। इन मुज़ाहरों का सिलसिला गुज़िश्ता वैसे एक हफ़्ते से जारी है, लेकिन आज की तारीख़ के मुताबिक इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। ये मुज़ाहिरीन मुज़ाहरा क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं और इसके हवाले से तालिबान का क्या कहना है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। 3 मुतालबात हैं जो इन मुज़ाहिरीन की जानिब से आ रहे हैं, जिसको वहाँ का मकामी और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भी डिवीज़न है, एक जो वेस्ट के ख़यालात का मीडिया है और एक है जो इस खित्ते का या तालिबान के ख़याल का मीडिया है। मैं आपको इन दोनों के हक़ाइक़ सामने रखता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ, इस चीज़ के हवाले से आप एनालाइज़ करें। मुतालबात 3 ही हैं और हर एक इसको अपने अपने तरीके से बेच रहा है। भारत तो खैर वो अपनी ही डगर पर चल रहा है और अपने तरीके से इसको बेच रहा है। 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये, वो कहते हैं मुज़ाहिरीन कि तालिबान को हम तस्लीम नहीं करते। ये जो रूल है या जो तालिबान का यहाँ पर आ जाना और कब्ज़ा कर लेना है, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो माजी के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत की मिसाल रहे हैं। इनकी हैबत, इनके जुल्म, इनके स्टेडियम्स के अंदर सर काटने, बड़े बड़े मैसेकर, बड़ी बड़ी यहाँ पे हलाकतें, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो इन्होंने पॉलिसी अपना रखी है, जो ये कहते हैं कि हम पुरअमन हो चुके हैं, जो ये कहते हैं कि हम बड़े मॉडर्नाइज किस्म के या लेटेस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करने वाले लोग हैं, ये सब झूठ है, ये सब वक्ती है। ये इसलिए है कि ये अपने पैर जमा सके। जिस वक्त इनके पैर जम गए, ये सबकी गर्दनें काट देंगे, ये सबको उड़ा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुज़ाहिरीन कह रहे हैं। उनके स्लोगन्स, आप उनके जो बैनर्स हैं वो देखिए, आप मुख्तलिफ़ अखबारात पढ़िए, ये इन तमाम जगहों पे ये चीज़ें छप रही हैं, सामने आ रही हैं। लोग उठ रहे हैं, एक आवाज़ उठ रही है अगेंस्ट तालिबान सेटअप। दूसरा मुज़ाहरे के अंदर जो उनका मुतालबा है वो ये है कि ये जो तालिबान हैं ये ज़ालिमान हैं और जो कुछ पंजशेर में हुआ वो जुल्म की एक दास्तान है। अब पंजशेर में क्या हुआ, मैं बिल्कुल उसका एक रीकैप देता हूँ, मोस्टली आप लोग जानते होंगे। मुज़ाहिरीन का कहना यह है कि अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का है, पंजशेर उसकी एक मिसाल है। पंजशेर में आज या कल के नहीं, कई दहाइयों से, इन्हीं को गुज़िश्ता 40, 50, 60 साल से या मे बी उससे भी पुराने, यहाँ पर इनके आबा व अजदाद हैं, यहाँ पे इनके बड़े हैं, ये कबीलों के सरदार हैं, ये अफ़गानी हैं, ये यहाँ पर रह रहे हैं। और इनमें से कुछ हैं जो ताजिक ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ हैं इसमें जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मिक्स रेसेस भी हो चुकी हैं, लेकिन वो लार्जली कहते हैं हम ताजिक बैकग्राउंड से, एथनिक से ताल्लुक़ रखते हों या हम अफ़गानिस्तान से रखते हों, हम यहाँ पे पले बड़े, अब हमारा सब कुछ यही है। तालिबान हमसे हमारा इलाका रातों रात खाली करा लेता है, हम रेजिस्ट करते हैं, वो फोर्स का इस्तेमाल करता है, हम रेजिस्ट करते हैं तो वो एक फ़ॉरेन हैंड को शामिल कर लेता है। उसने हमसे हमारा हक़ छीन लिया है, हम पे खाना बंद हुआ, अद्वियात बंद हुई, हम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसको जंग के अंदर आप बंद नहीं करते किसी पे भी, वो भी तालिबान ने बंद कर दी हमारे पे, पंजशेर वालों पे। ये जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर तो नए तालिबान की बात करें तो नया तालिबान तो कहता था ना मैं जुल्म करूँगा, ना मैं जबर करूँगा, मैं डायलॉग करूँगा, बातचीत करूँगा और मॉडरेट तरीके से मामला को हम सॉर्ट आउट करेंगे। आपने ऐसा नहीं किया। 20 साल आपने जंगें लड़ी और 20 साल जंगों से हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। डायलॉग से ही बिल आखिर अमेरिका यहाँ से गया,
किसी जंग की सूरत में तो गया नहीं। तो यही आप डायलॉग यहाँ पे भी करते, आपने जुल्म किया, औरतें बच्चे बूढ़े बड़े आपने सारे यहाँ पे मारे पंजशेर के अंदर और आप काबिज होकर बैठ गए, सो हम आपके खिलाफ बरसरे पेकार हैं और रहेंगे। तीसरा मुतालबा वो करते हैं या उनके एहतजाज का मकसद है कि पाकिस्तान अपनी इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर बंद करे। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर। पाकिस्तान अपनी तरफ देखे, अपने गिरबान में झांके, अपने मामलात के ऊपर फोकस करे, हमारे मामलात में उसको पढ़ने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तालिबान को पावर में लाने में बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी वहाँ पे मुजाहिरीन कह रहे हैं। अब इन मुजाहिरीन के बारे में भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वेस्ट से पैसे लिए हैं कुछ NGOs ने, कुछ धड़ों ने, और उन पैसे पकड़े जाने के बाद उन्होंने लोगों को सड़कों पे उकसाने के लिए कोशिशें की हैं और उनको मुजाहिरीन की सूरत में सामने ले आए हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं है। असल हकीकत ये है कि ये असल अफ़गानी हैं। आप इनकी तस्वीरें देखें, आप इनकी वीडियोस देखें, ये औरतें बच्चे, ये वो लोग हैं जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, जो सड़कों पर निकल आए हैं, ना ही अपना मुल्क छोड़ के भागे हैं, किसी और मुल्क में चले गए हैं, और ना ही ये तालिबान से डरते हैं। ये अपने कदम पे खड़े हैं और साबित कदम है, और वो कहते हैं कि हम पुरअमन अफ़गानिस्तान चाहते हैं और हम ऐसा सिस्टम तस्लीम नहीं करते। अब ये जो मुजाहिरे हो रहे हैं, इन मुजाहिरों पर तालिबान की 2 स्टेटमेंट सामने आई हैं। एक तो ये कि वो ये कहते हैं कि मुजाहिरे ना हों, मुजाहिरे ना किए जाएँ, इसकी इजाज़त नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ दिया तालिबान ने अपना। दूसरा, कुछ सहाफ़ियों ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया जो काबुल में मौजूद हैं कि तालिबान ने हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मना किया है इसकी कवरेज करने से, और कहा है कि जी आप इसको रिपोर्ट भी ना करें। ये 2 इसके हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। बाकी इसके हवाले से अभी इस वीडियो बनाए जाने तक एज सच तालिबान का मौक़िफ़ जो है वो इसको लेके सामने नहीं आया, सिंस ये प्रोटेस्ट उनके ख़िलाफ़ है। अब जो प्रोटेस्टेंट्स हैं या जो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में, प्रोग्राम्स में, इदारियों में, कॉलम में अपना ओपिनियन लिख रहे हैं, वो ये लिखते हैं कि तालिबान ये सेटअप नहीं चला सकते। अगर वो चला सकते हैं तो इसका हमें ठोस प्लान दें, जो अभी तक सामने नहीं आया। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, यानी कि 4-5 दिन के बाद एग्जैक्ट 1 महीना हो जाएगा तालिबान के टेक ओवर को, और इसके अंदर हमारे पास अभी कुछ जामे हिकमत अमली सामने नहीं आई। अलबत्ता ऐसे वाक़यात ज़रूर सामने आ रहे हैं जिसके अंदर तालिबान का एग्रेशन दिख रहा है। ये नहीं होना चाहिए। 2 और 3 ये बड़ी चीज़ें हैं। इक्तिसादियात सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि पैसा। लोगों का ख्याल ये है, बहुत सारे थिंक टैंक्स का ये ख्याल है कि ये अमेरिका का मास्टर प्लान है, और इस मास्टर प्लान के अंदर वो अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है, और इसके ऊपर 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं जिससे उसने ब्लॉकेड लगा दी है। पहला रास्ता वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, दूसरा रास्ता IMF का पैसा आता है, तीसरा रास्ता अमेरिका $9 बिलियन की इमदाद हर साल करता है। ये तीनों जगह थी जहां से पैसा अफगानिस्तान में आ रहा था, 90% से ज़ायद। ये तीनों बंद कर दी गई हैं, ब्लॉकेड लग चुकी है, अब ये दोबारा नहीं आएंगी। लोग सवाल कर रहे हैं भाई कि अब आपने 4.25 करोड़ आबादी को खाना कैसे खिलाना है, कैसे मामलात चलेंगे। अब इस मौक़िफ़ के ऊपर कुछ लोग ये मौक़िफ़ दे रहे हैं, काउंटर नैरेटिव जिसको कहा जाता है। वो कहते हैं कि जी 1996 में जब पहला दौर था तालिबान का, तो तब भी बड़े मामलात अच्छे तरीके से चल रहे थे। तो मैं उन लोगों को याद दहानी कराता हूँ। मेरी खुद एक जगह एक बड़े सीनियर साहब से बात हो रही, फॉर्मर एम्बेसडर भी वो रह चुके हैं और बड़े करीब से उन्होंने मामलात देखे। उनका कहना भी यही था कि भाई पिछला दौर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौर था तालिबान का। तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें रिमाइंड करें, जिसके बाद उनको मेरी बात या मेरा मौक़िफ़ बुरा लगा और वो कुछ खैर खौफगी और नाराज़गी भी उन्होंने ज़ाहिर की। वो ये थी, मैंने उनसे ज़िक्र किया कि जो रूल था तकरीबन कोई 4-5 साल का, इसमें आखिरी 2-3 सालों के अंदर काफ़ी अनरेस्ट था जो अफ़गानिस्तान में था, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वही अनरेस्ट था जिसकी वजह से वहाँ पे अलकायदा ने बहुत जो है वो ज़ोर पकड़ा, बड़ी पावर में आई, और वही अनरेस्ट था जिसकी वजह से तालिबान पे अमेरिका ने उंगलियाँ उठाईं जो उसके ऊपर हमला 9/11 को हुआ था उसके बाद, और वही वो अनरेस्ट था जिसकी वजह से वो वहाँ पे हमलावर हो गया। अगर वो अनरेस्ट ना होता तो तालिबान के अगेंस्ट, या अगर वो अनरेस्ट ना होता तो किसी मुल्क के अगेंस्ट अमेरिका या किसी की भी क्या ज़रूरत कि वो हमला यूँ कर सके। तो यकीनी तौर पे कमज़ोर और अनरेस्ट वाली एक सेटअप था जो आखिरी 2-3 सालों का खुसूसी तौर पे था तालिबान का। तो क्या, पहला सवाल मेरा ये कि क्या ये जो सेटअप है ये भी 2-4-5 सालों के लिए चलना है या 10 सालों के लिए चलना है? अगर तो ये हमेशा के लिए चलना है तो एक सॉलिड, एक ठोस प्लान चाहिए, एक प्रूफ चाहिए जिसके ऊपर लोग यकीन कर सकें कि हमारी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ सकती हैं।
ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ना अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्मॉल टाइम इंडस्ट्री है, ना बिग टाइम इंडस्ट्री है। कोई मामलात ऐसे नहीं है वहाँ पे कि वहाँ पे आप इजीली बैठ के को 5-7 साल रोटी खा सकें। ऐसे मामलात अब किस जानिब बढ़े हैं आप मुझसे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ और खुसूसन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये इमदादी सामान है जो पाकिस्तान भेज रहा है अफ़गानिस्तान में, जिसमें खाना और अद्वियात हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, खाना और अद्वियात हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात माली तौर पे इंतहाई मखदूश हैं, इंतहाई ख़राब हैं। मेरे सोर्सेस के मुताबिक, जिनसे मेरा अफ़गानिस्तान में राब्ता है, वहाँ पर तनख्वाहें जो इस महीने की देनी हैं वो भी फंसी हुई हैं। उस पर भी शदीद किस्म का मसला है, पैनिक है। लोगों के पास इस वक्त तो कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में या जो भी उनके पास थोड़े बहुत गवर्नमेंट के पास और लोगों के पास पैसे हैं, मामला चल जाएंगे, लेकिन ये 2 या 4 महीने से ज़्यादा कतई तौर पे नहीं चल पाएंगे। पाकिस्तान ख़ुद एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान ख़ुद अपनी रोटी और दाल पूरी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपका मेरा पैसा है, इससे पैसा अफ़गानिस्तान में भी अपने भाइयों की मद में वहाँ पर भेज रहा है, जिसमें उनको फूड और जिसमें उनको वो अद्वियात पहुँचा रहा है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात इस चीज़ में रियलिटी है कि वहाँ पे इन चीज़ों की कमी है और ये होगी, और ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरा भी यही मौक़िफ़ है, यही नैरेटिव है कि भाई रोटी किस तरह पूरी होगी, सारा सेटअप छोड़ दें आप एक तरफ। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।